हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास के साथ में। और हम आपके लिए लेके आ गए 10th क्लास के होम साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो अब अपने बोर्ड आने वाले हैं, तो भाई होम साइंस जो अपने अदर सब्जेक्ट है उन पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अपना होम साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, बाकी शॉर्ट्स वगैरह तो उसी में आ जाएंगे, वरना अलग से भी उसकी वीडियोज आ जाएंगी। ठीक, तो आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक, क्योंकि ये 2016 में, 18 में, 19 में, 20 में और 22 में आया हुआ है। तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो अब पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझती हैं? पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारणों का उल्लेख कीजिए तथा इसे कैसे रोका जाएगा उसे बताइए। ठीक, क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि क्या पूछ रहे हैं। ठीक, कि आप पर्यावरण प्रदूषण से क्या समझते हैं या उसका अर्थ क्या, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारणों का उल्लेख करिए, मतलब ये किस वजह से होते हैं। जो उसकी कॉमन चीजें कि भाई पेड़ काट देते हैं तो इस वजह से वायु प्रदूषण वगैरह होता है। ठीक, ये कॉमन सी चीजें। और इसे कैसे रोकेंगे उसके बारे में बताइए कि भाई अब रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे क्या चीज होती है, ये चीज बताएंगे। ठीक, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आप लोग को पहले से ही पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर बाई चांस ये आ भी जाता है और कहीं आपने ना पढ़ा हो तो आप इसका कोई आंसर अपने हिसाब से अपने आप से दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि कॉमन सी चीज है भाई। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है ये तो सबको पता होता है कि भाई प्रदूषण क्या होता है। ठीक, अपना आंसर देख लेते हैं। अब हेडिंग डाल दिए पहले बड़ा बड़ा, आप इसी तरीके से बोर्ड में भी लिखिएगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसी तरीके से हेडिंग वाइज डाल के लिखेंगे सब कुछ, और बड़ी बड़ी ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, जिससे जो एग्जामिनर होगा उसको ये चीज अलग से पता चलेगी। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है? भाई यहाँ लिखा हुआ है कि आप क्या समझते हो, तो आप यहाँ पे या फिर लिख सकते हो कि पर्यावरण प्रदूषण से हम ये समझते हैं, या फिर उसका अर्थ, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है कि पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, जैसे जल, वायु, मृदा, प्रकाश में आदि में प्रदूषण मिल जाता है। ठीक, अब क्या होता है, आपने देखा होगा वायु प्रदूषण होता है, किस वजह से होता है? कॉमन सी चीज है, सबको पता है कि भाई पेड़ कट रहे हैं, हवा गंदी हो रही है, गाड़ियों से निकलने वाला गंदा धुआं, चिमनियों से निकलने वाला गंदा धुआं, जो कूड़ा करकट हम लोग जलाते हैं उससे निकलने वाला गंदा धुआं जो होता है वो वायु को प्रदूषित करता है। ठीक, जल प्रदूषण कैसे होता है ये भी सबको पता है कि भाई हम लोग जो नदियां होती हैं या तालाब होते हैं उनके पास में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना और भी बहुत सारी चीजें करते हैं वहां पर हम लोग, तो उससे हम लोग का जल प्रदूषित होता है। ठीक, मृदा प्रदूषित, पहले मृदा का मतलब बता दें। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। ठीक, अब मिट्टी का प्रदूषण कैसे होगा? आपने प्लास्टिक ली वहीं पे डाल दी, ठीक, प्लास्टिक डाल दी, कूड़ा कचरा डाल दिया भाई, तो ये मिट्टी खराब ही तो हो रही है। कई जगह की आपने देखा मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, बंजर हो जाती। जहाँ पे अगर आप कोई फसल लगाते हो या पेड़ पौधे लगाते हो तो वो उगते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो मिट्टी खराब हो चुकी है, वहां पे इतना प्रदूषण हो चुका है उस मिट्टी में, तो वो मिट्टी खराब हो चुकी है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक, ये जब इनके नॉर्मल घटक जो होते हैं उनमें प्रदूषण मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, ये पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। नॉर्मल सी चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी वही लिखा है, देखिए, जब वायु, जल, मृदा आदि में हानिकारक तत्व घुलकर इसे इतनी हद तक गंदा कर देते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए या स्वास्थ्य पे असर डालने लगे, तो आपका वायु मतलब पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक, ये कॉमन सा इसका अर्थ था, या आप इससे क्या समझते हैं आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब बारी आती है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के समान कारकों का उल्लेख करिए। ठीक, तो भाई नॉर्मल से कारक हैं कि किस वजह से पर्यावरण दूषित होता है। ठीक, तो हेडिंग वाइज डालिए ये भी कि भाई आपने ऊपर पहले बड़ी हेडिंग डाली, उसके बाद जो भी आप हेडिंग में लिखोगे, जो भी आप लिखोगे, अगर आपका एज अ पैरा है तो आप पैरा लिखोगे, वरना हेडिंग वाइज डालोगे। ठीक, यहाँ कारण पूछ रहे हैं तो आप एक एक हेडिंग डाल के लिखोगे, उसके अंदर अपना जो भी आप उससे रिलेटेड आपका कंटेंट है आप वो लिखोगे। ठीक, अपनी फर्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, जल मल का अनियमित निष्कासन। ठीक, अब जल मल से मतलब क्या हो गया, जल में जो मैल होता है उसको मल बोलते हैं। जो जल में मल मिलाया जाता है या उसे निकाला जाता है उससे होने वाला प्रदूषण। ठीक,
प्रायः सभी आवासीय क्षेत्रों में होने वाले जलमल का अनियमित निष्कासन प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। खुले में शौचालय एवं अन्य वायु प्रदूषण होता है। ठीक, अब आप खुले में शौच कर रहे हैं तो उससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक सी बात है कि भाई अब आप खुले में गंदगी कर रहे हो, गाय भैंस जैसे करती है गोबर कर रहे हैं वैसे आप कर रहे हो, तो उसमें मक्खियां लगेंगी, वायु गंदी होगी, वो उड़ उड़ के आपकी नाकों में जाएगी, गंदा हो जाएगा सब कुछ। ठीक, ये हो गया अपना वायु प्रदूषण। ठीक, और सुबह जो आप लोग करते हो जाके कि खेतों के किनारे बैठ गए, भाई गाँवों में अभी भी ऐसा होता है कि खेतों के किनारे शौच किया जा रहा है, या वहां पे आप जल में कपड़े धोने लगे, पशुओं को नहलाने लगे, तो उससे आपका जो पानी होता है वो खराब हो जाता है, ना पीने लायक रह जाता है, ना वो किसी अन्य कार्य के लायक रह जाता है। इससे जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक, औद्योगिकीकरण। ठीक, औद्योगिकीकरण क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकीकरण भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, एक मुख्य जिम्मेदार है। मतलब इसकी वजह से भी, मतलब ये एक कॉमन सी चीज़ है कि भाई जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, आप खुद सोचो अगर आपके घर के पास में इतनी सारी फैक्ट्रीज होंगी तो उसका चिमनी का धुआं वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक, जो वहाँ से गंदा पानी निकल रहा है, जो केमिकल्स निकल रहा है वो पानी में मिल रहा है। ठीक, इससे जल प्रदूषण हो रहा है। जो वहाँ पे मशीन्स चलती हैं उसका इतना साउंड का लेवल इतना ज़्यादा होता है तो उससे आपकी ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। मतलब हर पूरी तरीके से आपको कहीं ना कहीं इफेक्टेड किया जा रहा है। ठीक, इतनी सी चीज़ समझ में आ गई, वो यहाँ लिखा हुआ है देखिए। ईंधन जलाने में वायु प्रदूषण, रासायनिक सामग्री का अवशेष आदि वायु, जल, मिट्टी तथा आदि प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक, इतनी सी चीज़ ये भी समझ में आ गई। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती होम साइंस, ये तो आप लोग को पता ही है। आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें बना के लिख सकते हो। अगर आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप कर सकते हो। और ये तो ऐसा कॉमन सा टॉपिक है कि आप सबने बचपन से पढ़ा होगा, सुना होगा, या पता तो होगा ही होगा कि भाई ऐसे भी इस पे बहुत आते लिखने की भाई पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण या क्या है। ठीक, तो वैसे ही अपना एक ऐसे की तरह समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। अपनी नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, दहन तथा धुलाई। ठीक है, तो समझ में आ रहा है दहन माने किसी चीज को जलाना या उसकी गंदगी को कहीं बहाना। ठीक, दहन का मतलब ये हो गया। धुलाई का मतलब भाई अब आप कपड़े अपड़े ले जाके जल के किनारे धोते हैं, नदी के किनारे धोते हैं, तालाब के किनारे धोते हैं, तो ये क्या हो गया, जल प्रदूषण। ठीक, ये कॉमन सी चीज ये भी समझ में आ गई होगी। ठीक, वृक्षों की अधिक कटाई। ठीक, वृक्षों की अधिक कटाई ये भी एक कॉमन सी चीज है। आपने इसकी हेडिंग से ही समझ लिया कि इसमें हम आपको क्या बताने वाले। वृक्षों की अधिक कटाई से बहुत ज्यादा चीजें खराब होती हैं, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, सेव ट्री सेव अर्थ। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि वृक्षों की अधिक कटाई। ठीक, हेडिंग पढ़ लेते हैं इसकी, अब इसके अंदर का कंटेंट पढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले एक मुख्य उल्लेखनीय कारण वृक्षों की अधिक कटाई है। मतलब ये एक मोस्ट कॉमन सी चीज है कि वृक्षों की अधिक कटाई से हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें होती। अभी कुछ टाइम पहले कोविड आया था, जब आपने सुना होगा कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और वो ऑक्सीजन का एक पंप टाइप का या सिलेंडर लेके साथ में चल रहे हैं। ठीक, ये एक बहुत मतलब न्यूज वायरल भी हुई थी कि लोग अपने पीछे जो है मतलब एक कंटेंट बना रहे थे, एक कंटेनर था जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन बनाई थी, ऑक्सीजन लेके चल रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? कॉमन सी चीज है कि आप अगर पेड़ काट दोगे, पेड़ आपको ऑक्सीजन देते, आप पेड़ काट दोगे, ऑक्सीजन के लेवल अपनी अर्थ पे कम हो जाएगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। अब सांस लेने में दिक्कत होगी तो शरीर में और बहुत सारी चीजें जो होंगी बैलेंस नहीं होंगी और आपकी सेहत पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेंगी, जिससे आपको आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ठीक, अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी किस वजह से? क्योंकि पेड़ों की अधिक कटाई हो चुकी। क्यों? क्योंकि हर जगह तो प्लॉटिंग हो चुकी है। प्लॉटिंग क्यों हो रही? कि भाई हर जगह जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए तो पेड़ काटने पड़ेंगे, जंगल नहीं रह गए। आप लोगों ने अगर न्यूज देखी होगी तो अब अपने यहाँ जंगल भी बहुत कम हो गए, पहले बहुत सारे पेड़ थे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो रही है, भाई ज्यादा सुविधा चाहिए तो पेड़ काटने पड़ेंगे। ठीक, अब वृक्षों की अधिक कटाई से क्या हो रहा है? अगर वृक्षों की अधिक कटाई होगी तो प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा। ठीक, प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा तो हम लोग की सेहत ज्यादा ही खराब होगी। ये गए होगी बात अपनी।
वृक्षों की कटाई से वायु और मृदा प्रदूषित होता है। ठीक, वायु कैसे प्रदूषण होती है? वायु में भाई कॉमन सी चीज जो हम आपको अभी बता रहे कि पेड़ कट जाएंगे तो वायु नहीं मिलेगी, साथ में जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ नहीं रह जाती है वहां की, भाई बार बार वहां पे कटाई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, वहां की मृदा जो होती है, मिट्टी होती है, वो खराब हो जाती है। ठीक, वायु प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करें, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करें। ठीक, अब इसे रोका कैसे जाएगा, इस पे रोकथाम कैसे लगाई जाएगी वो भी देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण स्वयं में एक गंभीर समस्या है, भाई बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ खाली गंभीर समस्या लिखा गया है, लेकिन ये सच में एक बहुत गंभीर समस्या है। अब आप सोचो कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप आगे का जो आने वाला टाइम होगा उसको कैसे फेस करोगे। और जब पेड़ ही नहीं होंगे या पानी गंदा होगा या हवा गंदी होगी, तो आप सोचो कि मतलब आने वाले टाइम में आप किस तरीके का जीवन व्यतीत करोगे। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। विश्व के प्रति सभी देशों में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्न कारण है, मतलब सभी देशों में ऐसे नियम जो है लागू करे गए, जैसे मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रयास। अब मानव जनसंख्या, वही अभी हम आपको बता रहे थे कि मानव जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा चीजें खराब होंगी। तो पहली चीज कि हम लोग को मानव जनसंख्या पे नियंत्रित करना है, उसको रोकना है, उसकी वृद्धि को कम करना है। ठीक, सेकंड आ जाता है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ पौधे जितने से जितने ज्यादा हो सके उतने पेड़ पौधे लगाएं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो हम लोग को अच्छी हवा मिलेगी, हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा होगा, हम लोग को मिट्टी अच्छी मिलेगी, और मतलब जो आपको खाने पीने की सामग्री होती है वो भी सबको पता है कि पेड़ से, खेत से ही मिलती है। जब मिट्टी अच्छी होगी तो आपको खाने पीने की चीजें भी अच्छी अच्छी मिलेंगी। एक थर्ड अपना देख लेते हैं, फैक्ट्री की चिमनी जो है ऊंचाई पे लगवानी चाहिए या उसकी ऊंचाई बदलवानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, बदलवानी चाहिए, कुछ भी। ठीक है, तो आपने देखा है कि आजकल चिमनियां जो बड़ी फैक्ट्रीज हो रही है वो एक तो ऐसे एरिया में हो रही है जहाँ पे पूरी कॉलोनी बनी हुई है या वहाँ पे पूरी जनसंख्या है। ठीक, अब वहां से निकलने वाला गंदा धुआं, गंदा पानी, गंदी आवाजें आपके शरीर को खराब कर रही हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो चिमनी, मतलब फैक्ट्रीज बने उसकी जो चिमनी होती है जहाँ से धुआं निकलता है, वो उसकी ऊंचाई बढ़ाए। क्यों? क्योंकि अगर उनकी ऊंचाई बढ़ेगी तो उससे निकलने वाला धुआं जो होगा वो कहाँ जाएगा? सीधे बादलों में, अपने वायुमंडल में मिल जाएगा और इंसानों को कम दिक्कत होगी। भाई दिक्कत होगी लेकिन कम दिक्कत होगी। ठीक, वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधित जांच करवानी चाहिए। जैसे जो आपकी बाइक्स होती है, टू व्हीलर्स होती हैं, कार्स होती हैं, उसमें आपने देखा स्टार्ट करते हो तो धुआं निकलता है। आपने देखा होगा कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत काला काला धुआं निकलता है, तो लोग कहते हैं कि भाई अब इसकी सर्विस करवानी है। ये वही चीज लिखा है कि टाइम टू टाइम आपको अपनी जो भी आपके पास व्हीलर्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, या जो भी है आपको उसकी जांच करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कम अपना जो मतलब उसकी गंदी गैसें हैं, गंदा धुआं है, वो कम बाहर की ओर फेंके और थोड़ी सी मतलब वायु पे दया करे जिससे वो कम प्रदूषित हो। ठीक, लास्ट देख लेते हैं अपना, धूम्रपान को रोकने के लिए प्रकृति को बढ़ाना चाहिए। ठीक, मतलब अब लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धुआं जो होता है, मतलब स्मोकिंग में से जो धुआं निकलता है वो एक तो वो दो तरीके से खराब होता है। एक तो वो वायु को खराब करता है, और अगर वो अंदर जा रहा है तो आपके लंग्स को खराब करता है, अपनी बॉडी को खराब करता है। ठीक, तो ये आपका लॉन्ग आंसर था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक, तो इसके नोट्स आप अलग से बना ले लॉन्ग आंसर के। अब आपको डेली होम साइंस की भी वीडियो मिलेगी जिसपे आपके लॉन्ग आंसर से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आएगा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, नोट्स बनाने, और जितना जितना हम लोग बता रहे हैं उतना उतना पढ़ते जाना है, क्योंकि भाई बात ये है कि अब आपके बोर्ड में टाइम नहीं बचा है कुछ भी। ठीक, अब आपके जो भी आपका टाइम जा रहा है बस यही टाइम जा रहा है, दिसंबर लास्ट में आप लोग को स्कीम मिल जाएगी, जनवरी या फरवरी में आपके एग्जाम होंगे। ठीक, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दें जिनने नहीं पढ़ा है। और ये आप देख सकते हैं कि मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने साल आ चुका है तो भाई कुछ तो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो आप अलग से नोट्स बनाएं और पढ़ना शुरू कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।